देश का आम बजट आ गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। मोदी सरकार के लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बजट में समाज के लिए सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत की गई है। बजट में समाज के हर वर्ग के लिए प्रावधान किए गए हैं। बजट को लेकर डॉक्टर रमन सिंह से खास बातचीत की हमारी संवाददाता निधि प्रसाद ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया है और इस बजट को लेकर अगर बात की जाए तो सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। बजट को लेकर सभी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं तो दे रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे साथ अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं। उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, आज केंद्र का बजट पेश हुआ है। बजट को हर कोई अपने नज़रिए से देखता है, लेकिन अगर बात करें तो आप कैसे इस बजट को देखते हैं और क्या लगता है कि आम व्यक्ति के लिए ये बजट जो है वो कितना लाभदायक है? सबसे पहले मैं निर्मला सीतारमण जी को बधाई दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि शानदार बजट प्रस्तुत किया है, जो समाज के सभी वर्गों को सर्वग्राही सर्वस्पर्शी बजट भी है और ये 2047 का एक रोड मैप का फाउंडेशन बनाने वाला ये बजट है। और इस बजट में अमृतकाल के इस पहले बजट में कोई क्षेत्र अछूता नहीं छूटा है। बजट एक बेहतर कल का बजट है। ये बजट सबको विकास की दिशा में ले जाने वाला बजट है और मुझे लगता है कि बजट का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहता है, किसी बजट की चर्चा करते हैं तो हम पिछले साल से उसके ग्रोथ की तुलना करते हैं। बजट का जो 45 लाख करोड़ का बजट है, उस बजट का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू रहता है कि उस बजट में पूंजीगत व्यय कितना है, बजट में डेवलपमेंट के लिए कितने खर्च हो रहे हैं। तो पूंजीगत व्यय 33.4% की राशि है। इसका मतलब है 10 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान इसके लिए रखा गया है कि हमारा जीडीपी का ग्रोथ 6.6% तक जाएगा। तो ये अपने आप में दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाला बजट है। बजट में 7 लाख रुपया तक के जो इनकम टैक्स का कमाई करने वाले लोग हैं उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा और 6 स्लैब जो था उसको घटा के 5 स्लैब में कर दिया गया है। बजट में जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो गरीबों के लिए कार्य योजना में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 88 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान रखा है, 66% का ग्रोथ किया गया है। किसान सम्मान निधि में 2.2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार अलग अलग योजनाओं को जनजाति समाज के लोगों को पूरे देश में उनके लिए बेहतर विकास के लिए 3 साल में 15,000 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। रेलवे की 100 नई परियोजना में 75 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सर, टैक्सेशन, जीडीपी और इंडस्ट्रियल एरिया को साफ तौर पर रखा गया है पहले, और अब इसे लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो हर बार बजट पर कई सवाल खड़े करती है। इस बार उनका कहना है कि ये जो बजट है पूरी तरह से चुनावी बजट है। देखिए, चुनाव सरकार यदि काम करती है तो जनता के लिए करती है, चुनाव के लिए करती है। बजट ऐसा ना बनाए कि चुनाव में नुकसान हो। बजट में आम आदमी के जीवन में परिवर्तन परिलक्षित होना चाहिए और इस बजट में आम व्यक्ति को सुविधा भी मिल रही है, छूट भी मिल रही है और डेवलपमेंट भी दिख रहा है। सबसे पहली बात तो ये है सर कि जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो भी एक महिला है और उसे ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने ये कहा है कि जो बजट है कहीं ना कहीं हमें उम्मीदें थी कि जो वित्त मंत्री है वो बतौर महिला हैं तो महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा उम्मीदें थी उन्हें। नहीं, महिलाओं की उम्मीद ठीक है, मगर उन्होंने बजट का साइज बढ़ा दिया, बजट में कर राजस्व में वृद्धि कर दिया। बजट में उन्होंने महिलाओं के लिए यदि टैक्स के स्लैब में छूट होता है तो महिलाओं को इससे फ़ायदा होता। महिला सम्मान बचत पत्र की योजना का बजट में ऐलान किया है। ऐसे विभिन्न योजनाओं में महिलाओं को, गरीब महिलाओं को जोड़ने के लिए 47.8 लाख करोड़ जनधन खाते, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी तो बहुत बड़ी योजना है। सर, बतौर वित्त मंत्री आप भी रह चुके हैं, लंबे समय से विभाग देखा है आपने, और एक अंतिम सवाल मेरा यही है कि इस बजट को लेकर आपको क्या लगता है कि आम व्यक्ति को कितना लाभ पहुंचेगा? आम व्यक्ति को, समाज के सभी वर्गों को इससे लाभ मिलेगा।
तो ये थे हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे बजट से जो आम व्यक्ति है उन्हें लाभ पहुंचेगा। महिलाओं के लिए भी कई प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। कुल मिलाकर जो ये बजट है काफी लाभदायक बजट है, लोगों के लिए फायदेमंद बजट है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद, IND 24 रायपुर।